बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंडर में हम कॉन्सेप्ट लेके आए कि टोटोलॉजी किसको कहते हैं, कंट्राडिक्शंस किसको कहते हैं और कंटिंजेंसीज क्या होती हैं। अगर ट्रुथ टेबल से किसी फॉर्मूले के हम ये फाइंड आउट करते हैं कि उसके लास्ट कॉलम में सारे टीज हैं, यानी सारे ट्रू वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब है कि वो फॉर्मूला एक वैलिड फॉर्मूला कहलाएगा। वो एक टोटोलॉजी कहलाएगा कि हर सूरत में वो फॉर्मूला क्या है, वैलिड है, ट्रू है। और अगर इसका रिवर्स हो, यानी ट्रुथ टेबल के लास्ट कॉलम में हमारे पास सारे एफ आए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला फॉर्म जी, तो वो फॉर्मूला कहलाएगा कंट्राडिक्शन या अनसेटिस्फाइबल फॉर्मूला। किसी सूरत में भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा, उसका आंसर फॉल्स आएगा। और ये कि टोटोलॉजी का निगेशन होगा तो कंट्राडिक्शन होगा, क्लियर सी बात है। और कंट्राडिक्शन का जो निगेशन होगा वो होगी टोटोलॉजी। ठीक है। तो टोटोलॉजी, negation of tautology is a contradiction and vice versa। अच्छा जनाब, अब देखना यह है कि कंटिंजेंसी किसको कहते हैं। तो कंटिंजेंसी कहते हैं उस फॉर्मूले को जो सेटिस्फाइबल हो, यानी कहीं पर उसका आंसर टी है, कहीं पर एफ है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास क्या होता है, पर्टिकुलर असाइनमेंट पे वेरिएबल को जो हम टी और एफ असाइन करते हैं इनपुट्स में, तो वहां पे हमें चेक करना पड़ेगा किस सूरत में आंसर ट्रू आएगा, किस सूरत में आंसर फॉल्स आएगा। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला टोटोलॉजी होता है तो हम उस फॉर्मूले को डायरेक्टली टी से रिप्लेस कर देते हैं, यानी ट्रू से। और कोई अगर फॉर्मूला कंट्राडिक्शन होता है तो उसको डायरेक्टली हम फॉल्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन जो है बहुत आसानी से हो जाती है। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये जो फॉर्मूला है, पी इम्प्लाई पी और क्यू, तो ये एक टोटोलॉजी है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि पहले हम और ले लेंगे पी और क्यू का, तो सिवाय लास्ट कंडीशन के सब ट्रू आ जाएंगे, क्योंकि एक भी अगर ट्रू है तो आंसर आपके पास क्या है, ट्रू। अच्छा, अब पी इम्प्लाई दिस, तो आपको पता है कि जहां पर ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो तो बस वही कंडीशन फॉल्स होगी, बाकी सब ट्रू होगा। तो आप देखें टी और एफ को, देखें टी एफ, तो यहाँ पे कहीं भी कोई भी कंडीशन टी एफ इन इस कॉलम के दरमियान में कहीं पे टीएफ वाली कंडीशन नहीं है। तो ये जो आंसर है सारा आखिर में क्या आएगा, ट्रू ट्रू ट्रू। तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला कहीं भी आपको मिले, कहीं भी पाया जाए, उसको आप टी से तब्दील करना। अच्छा, कंट्राडिक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं, पी और क्यू एंड नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें क्या है कि ये पी और क्यू लिखा है, इस पे अगर निगेशन अप्लाई करेंगे तो ऑपरेंड्स निगेट हो जाएंगे और एंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है वो इसका क्या है, निगेशन है, इसका निगेशन है। तो अगर ये ट्रू हो गया तो जाहिर बात है हर सूरत में ये फॉल्स होगा। और ये बीच में एंड लगा है, तो अगर एक भी फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। बहरहाल इसको इवेल्युएट करके देख लेते हैं। सबसे पहले पी और क्यू, ये आगे जनाब। उसके बाद अब आपको नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू निकालना है, तो उससे पहले नॉट ऑफ पी और नॉट ऑफ क्यू अवेलेबल होना चाहिए। जी, तो सबसे पहले नॉट ऑफ पी, पी को हमने इसको निगेट कर दिया। अब नॉट ऑफ क्यू, क्यू को निगेट कर दिया। अब इसके दरमियान में एंड कर देंगे, तो ये देखें फॉल्स 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 और ये ट्रू, फॉल्स 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 और ट्रू। अब जब हम इसको, इसके साथ इसका एंड लेंगे इन दो कॉलम्स का, तो यकीनन आपके पास सारे फॉल्स आएंगे, क्योंकि देखें जहां पर ये ट्रू है वहां ये फॉल्स है, और जहां पर ये फॉल्स है वहां ये ट्रू है। तो इसका मतलब वो जो मैंने आपसे बात कही थी वो भी साबित हो गई कि ये जो फॉर्मूला है ना वो इस फॉर्मूले का इनवर्स है। ठीक है। तो जब हम इन दोनों का, इस कॉलम का और इस कॉलम का एंड लेंगे तो आखिर में क्या आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स। इसका मतलब ये क्या है, कंट्राडिक्शन है, अनसेटिस्फाइबल फॉर्मूला है। इसको आप एफ से रिप्लेस कर सकते हैं जहां पाए। कंटिंजेंसी तो चेक करना पड़ता है जनाब। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले पी एंड क्यू ले लेते हैं, उसके बाद नॉट ऑफ पी लेंगे और फिर इन दोनों के दरमियान में इम्प्लीकेशन को कायम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो पी एंड क्यू, टी 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 टी, जी, पी एंड क्यू में क्या होगा जनाब, एक भी एफ है तो एफ, दोनों ट्रू है तो ट्रू। अब नॉट ऑफ पी लेने हैं तो ये पूरा कॉलम रिवर्स हो जाएगा, टी टी एफ एफ है तो एफ एफ टी टी हो जाएगा। अब दिस इम्प्लाई दिस, तलाश करें कहीं पर ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो, तो वो फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू होंगे। तो बस ये पहले केस में ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ट्रू इम्प्लाई फॉल्स हमेशा फॉल्स होता है, और बाकी सब ट्रू होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास एफ टी टी टी, हो गया कंटिंजेंसी।
जहाँ पे कहीं फॉर्मूला ट्रू है और कहीं पर फॉल्स है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच।